हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। ना समझोगे तो मिट जाओगे। है हिंदुस्तान वालों, मेरा इशारा आज कल की जो वर्तमान सरकार है उसके ऊपर है। अभी अभी बांग्लादेश में जो कुछ हुआ ना, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी राज, जिसको पहले ईस्टर्न पाकिस्तान कहते थे, इंदिरा गांधी की कृपा से पाकिस्तान दो फाड़ हो गया और बांग्लादेश बन गया और एक पाकिस्तान रह गया। तो वो पूर्वी पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश कभी शांत नहीं रहा। जो हिंदुस्तान को नीचे दिखाना चाहते हैं ना, वो डाटा देते हैं कि देखो जी, बांग्लादेश जो है ना, वो हंगर इंडेक्स में हमारे से बहुत पीछे, वो पॉवर्टी में हम बांग्लादेश से पीछे, इस तरह करके डाटा देते हैं। उनसे आज मेरा एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की तरह बांग्लादेश एक मजबूत और एक पक्की डेमोक्रेसी का देश है? जिस शख्स ने बांग्लादेश को आजादी दिलवाई थी, हालांकि आजादी जो कुछ भी मिली वो मिली तो विद द हेल्प ऑफ इंडिया। अगर हिंदुस्तान मदद ना करता तो कभी बांग्लादेश ना बनता। उस वक्त की सरकार ने सोचा होगा कि अगर बांग्लादेश अलग हो जाए, पाकिस्तान अलग हो जाए, तो हमें पता नहीं क्या बेनिफिट मिल जाएगा। बेनिफिट कुछ नहीं मिला। जिस तरह बांग्लादेश जिस तरह पाकिस्तान आंखें दिखाया करता था हमें, उसी तरह बांग्लादेश वाले आंखें दिखाया करते थे। अभी देख लेना, तख्ता पलट हुआ है। जो नई सरकार बनेगी वो कभी नहीं चाहेगी कि हिंदुस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हों। शेख हसीना की सरकार भी कभी नहीं चाहती थी। ये तो मोदी साहब ने उसको जगह दे दी कि ये 5 गांव 10 गांव जितने भी दी होगी ये रख लो और कृपा करके मेरे विरुद्ध ना बोला करो। तो बांग्लादेश हमारे फ्रेंड नहीं था, हमें डरा के हमारे से जगह हड़प करने वाला था। खैर वो तो एक अलग किस्सा है, कभी फिर करूंगा। आज शेख हसीना का तख्ता पलट गया और शेख हसीना को अपना मुल्क छोड़ के भागना पड़ा। जो हिंदुस्तान में है, वो पाकिस्तान में है, वो ऑस्ट्रेलिया में है, वो अमेरिका में है, कहां भी है, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब सिर्फ ये है कि कल तक जो अपने मुल्क की बादशाह थी, प्राइम मिनिस्टर थी, आज वो दूसरे मुल्कों में शरण ढूंढ रही है कि हमें आप अपने देश में रहने दोगे। बहुत सारे कारण होंगे और उन कारणों में से एक कारण ये है कि शेख हसीना जैसे बार बार इलेक्शन लड़ रही थी और जीत रही थी, और तीसरी बार जीत गई तो उसका दिमाग खराब हो गया ज्यादा ही। अब उसने किसी की बात सुननी ही बंद कर दी, डिक्टेटर सी बन गई। और डिक्टेटरों का हाल तो आपको पता ही है क्या होता है। कल तक अपने मुल्क की बादशाह आज दूसरे मुल्कों में भिखारी की तरह घूम रही है। भिखारी ही होते हैं, भिखारी ही होते हैं जो अपना मुल्क छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं। वो वहां के बाशिंदे नहीं होते और उनको वो सुविधाएं नहीं मिलती जो उनके अपने मुल्क में मिलती। पर फिर भी तो हिंदुस्तान वालों समझ जाओ, मोदी साहब समझ जाओ, इस तरह नहीं चलेगा।
कि किसान मरते हैं तो मरते रहे, मेरे वास्ते थोड़े मरे हैं। और इस तरह भी नहीं चलेगा कि या तो बीजेपी में शामिल हो जाओ, नहीं तो मैं आपकी सरकार तोड़ दूंगा। वो सारे हरबे अब खत्म। या तो डेमोक्रेटिकली हिंदुस्तान के लोगों पर राज करो, हर एक को उसका वाजिब हक दो। अगर इस तरह करोगे जिस तरह अभी पिछले दिनों में किया है, किया नहीं है, कर रहे हैं, कि अपने मित्र अंबानी का बंगला बचाने के वास्ते वक्फ बोर्ड का कानून ही बदल दो, वक्फ बोर्ड का कानून बदल दो। आप वक्फ बोर्ड का कानून बदल दिया, अब जब बदल जाएगा तो अंबानी के अंबानी के बंगले को कोई खतरा नहीं रहेगा। उसका खतरा रहे या ना रहे, पर पब्लिक का खतरा तो रहेगा ना। हमें पढ़ाया करते थे कि रशिया का जो 17 में रेवोल्यूशन हुआ था उसके कारण क्या थे। यही कारण थे कि उस वक्त के रशिया के बादशाह जनता की बात ही नहीं सुना करते थे, और आज के हिंदुस्तान के बादशाह जनता की बात ही नहीं सुनते, सिर्फ अडानी और अंबानी की बात सुनते हैं। तो जिस तरह रशिया का वो बादशाह बर्बाद हो गया, जिस तरह बांग्लादेश की शेख हसीना बर्बाद होकर दर दर भटक रही है, अभी शुरू हुआ है भटकना, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है भटकने के वास्ते। जिस तरह पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जहाँ जेलों में है, जहाँ भटक रहे हैं विदेशों में, इंग्लैंड में है, कहते हैं शरीफ साहब। अरे ये ज्यादा ही शरीफ था तो उसके ऊपर इतना जुर्म क्या हुआ? अगर वो शरीफ नहीं था तो उसका नाम शरीफ क्यों है, पता नहीं। तो भाई अगर मोदी साहब डिक्टेटर बनने की कोशिश करेंगे तो वक्त की आवाज है, आवाम की ताकत है, आवाम और वक्त दोनों बड़े बलवान हैं। मोदी साहब तो उसके आगे कुछ भी नहीं। गुरु नानक साहब ने कहा कि राम गयो रावण गयो, मोदी साहब तो उनके आगे कुछ नहीं। कहते जरूर हैं कि मैं भगवान का दूत हूं, कोई दूत दात नहीं, हमारे जैसे ही आपके जैसे ही वो हाड़ मास के बने हुए इंसान है। काश के इंसान होते, पर वो तो सुपरमैन समझते हैं अपने आप को। अगर नहीं संभलोगे तो अवाम तो वक्त आपको उसी तरह उठा के बाहर फेंक देगा जिस तरह शेख हसीना अभी अभी बाहर फेंक दी गई है। आपका भला इसी में है कि आप भी सुधर जाओ और आज से ही काम करना शुरू करो फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, not for the welfare of Adani and Ambani. Thank you very much for watching. Keep watching. Please subscribe my channel.